नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवी टाइम्स। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है और इस बार केंद्र में है लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके साथ ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या चिराग पासवान अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित रहेंगे, बल्कि बिहार की जमीन पर भी उतरकर प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व संभालेंगे। दरअसल पार्टी के अंदर से ही अब ये मांग खुलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और वह भी किसी सुरक्षित यानी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट साझा की उसने इस चर्चा को और भी बल दे दिया है। उन्होंने लिखा, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। उनका ये सवाल दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं की उस भावना की तरफ इशारा करता है जो चाहती है कि चिराग अब बिहार विधानसभा का नेतृत्व सीधे तौर पर करे। अरुण भारती ने आगे लिखा कि चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की उम्मीद नहीं है बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि पार्टी की रणनीतिक दिशा को भी दर्शाता है। चिराग पासवान जिस नारे को लेकर राजनीति में आगे बढ़े, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब उसे जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो चुकी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया कि चिराग हमेशा कहते आए हैं कि उनकी राजनीति बिहार की केंद्रित है, बिहार में केंद्रित है और वह खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करना चाहते हैं। यानी साफ है कि पार्टी का फोकस अब राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा राज्य स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर है। पार्टी की तरफ से लगातार ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि 2025 के चुनाव में चिराग की भूमिका निर्णायक होगी। एलजेपीआर अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ता सम्मेलन और संपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये सब दर्शाता है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई छोटी भूमिका नहीं निभाना चाहती बल्कि मुख्य भूमिका में आना चाहते हैं। चुनाव की रणनीति पर अगर गौर करें तो ये भी साफ है कि चिराग पासवान सिर्फ सीट जीतने भर का खेल नहीं खेल रहे बल्कि वो एक वैकल्पिक नेतृत्व गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को न सिर्फ दलित नेता बल्कि एक समावेशी नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। अरुण भारती का ये कहना कि चिराग अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है, इसी दिशा में पार्टी का प्रयास है। जी हाँ, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग किस सीट से चुनाव लड़ते हैं। क्या वे जमुई की तरह कोई नई विधानसभा सीट चुनेंगे या फिर किसी पुराने किले को भेदने की कोशिश करेंगे। क्या वो किसी शहरी सीट से उतरेंगे जहां युवाओं की संख्या अधिक है और उनका बिहारी फर्स्ट का नारा ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, या फिर वो किसी ग्रामीण और पारंपरिक सीट को चुनेंगे जिससे उनका जनाधार और व्यापक हो सके। जी हाँ, फिलहाल जो है वो है पार्टी की रणनीति यही है कि चिराग बिहार में पूरी तरह सक्रिय रहें, चुनाव लड़ें और अपनी मौजूदगी जो है प्रदेश की राजनीति को एक नया विकल्प दें। जी हाँ, खास बात यह है कि अब तक जिन सवालों को लेकर विरोधी दल चिराग पर निशाना साधते थे, जैसे कि वो दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, जमीनी मुद्दों से कटे हुए, अब पार्टी उन्हीं मोर्चों पर उन्हें मजबूती से खड़ा करने की तैयारी में है। आने वाले हफ्ते और महीने इस दिशा में बेहद ही अहम होंगे कि क्या चिराग पासवान खुद को सिर्फ एक चेहरे से आगे ले जाकर एक जन नेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे। क्या उनका बिहार में सक्रिय होना पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये सवाल अभी अधूरे हैं लेकिन इनके जवाब 2025 के चुनावी मैदान में जरूर मिल सकते हैं या जरूर मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बनी रहिए आरवी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।